हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल की। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका रुद्राक्ष कोचिंग क्लासेस पर। आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है बेटा, वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए जितने भी एकेडमिक सेशंस होते हैं सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना गया है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो साइंस बेच के लिए, साइंस स्टैंडर्ड के लिए और एग्रीकल्चर के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होता है। साथ में अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन साइकिल से काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल की कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। ओके, तो नाइट्रोजन साइकिल जो होता है एक टाइप का बायोकेमिकल साइकिल होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल या कार्बन साइकिल हम कहेंगे, वाटर साइकिल होता है, ऑक्सीजन साइकिल होता है, वैसे ही हम कहेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल भी होता है। ठीक है, तो कोई भी जो प्लांट होता है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन से ही, नाइट्रोजन काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करवाने के लिए। तो कोई भी प्लांट को अगर ग्रो कर रहा है तो उस प्लांट को ग्रो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है या फिर नाइट्रोजन कंपाउंड का होता है। जनरली हम बात करते हैं जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? जनरली हम कहेंगे सनलाइट का होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो क्लोरोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। क्लोरोफिल को जनरेट करने का काम कौन करता है बेटा? नाइट्रोजन करता है। ठीक है, तो वो प्लांट, कोई भी जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता, वो नाइट्रोजन कंपाउंड को लेता है। तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड को फॉर्म करने का काम या बनाने का काम कौन करता है? राइजोबियम करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल में हम ये सारी बातें समझने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल कि जो नाइट्रोजन होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है बेटा, वो कितना परसेंट होता है एनवायरमेंट में? 78% होता है। तो 78% नाइट्रोजन साइकिल में अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। 78% जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन को लेग्यूमिनियस प्लांट, लेग्यूमिनियस प्लांट किसको कहा जाता है? जो फलीदार होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, मटर का जैसे पौधा हो गया, तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनको कहा जाता है लेग्यूमिनियस प्लांट। तो लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स के अंदर, जनरली यहाँ पे शो किया हुआ है, ये रही आपकी रूट नोड्यूल्स। ये जो रूट है, ये जो प्राइमरी रूट है, ये जो रूट है, ये कौन सी रूट है? यहाँ पर प्राइमरी रूट। ओके, प्राइमरी रूट के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है वहां पर कौन प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस रूट नोड्यूल्स के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनियस प्लांट के अंदर, उसके रूट नोड्यूल के अंदर। और ये क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। ठीक है, NO2 और NO3 में कन्वर्ट कर देता है। ये जो NO2 NO3 है ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स है। ओके, तो ये जो NO2 और NO3 होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। ये दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं इनको कहां पर डाल दिया जाता है? सॉइल में कंप्लीटली इसको फिल कर दिया जाता है और सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा या फिर रूट हेयर के थ्रू। क्या कर लिया जाता है? इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जनरली जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स को कौन खा लेता है? एनिमल खा लेता है। ठीक है, एनिमल इसको ईट कर लेता है। जब भी अगर वो ईट करेगा इन फ्यूचर में, जब भी उसका जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा तो उसके बाद में उसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर डेथ हो जाएगी। जनरली अगर बात करते हैं प्लांट्स को अगर नहीं भी खाते तो प्लांट्स की भी एक लिमिट टाइम जो होता है उसको कंप्लीट करने के बाद में उसकी भी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ओके, जो एनिमल और प्लांट्स है उनकी डेथ होने के बाद में उनको क्या किया जाएगा? डिकम्पोस्ट किया जाएगा। डिकम्पोस्ट किसके द्वारा किया जाएगा? माइक्रोब्स के द्वारा किया जाएगा या माइक्रोब्स की हेल्प से किया जाएगा। उसके बाद में इससे कौन सी गैस रिलीज होगी? अमोनिया गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी? यहाँ पर अमोनिया गैस यहां से रिलीज होगी और ये अमोनिया गैस आगे वाटर या एक्वस मीडियम के साथ रिएक्ट करके वापस क्या रिलीज कर देती है?
नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को रिलीज कर देती है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देती है और वापस कहां भेज देती है, एनवायरमेंट में। ठीक है, तो इस साइकिल को, ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। ओके बेटा, समझ में आ गया। हम यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं, इसमें 3 प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट नंबर की प्रोसेस होती है यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है यहाँ पे कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, NO2 और NO3। NO2 क्या होता है यहाँ पे, नाइट्राइट कंपाउंड होता है, और NO3 क्या होता है यहाँ पर, नाइट्रेट कंपाउंड होता है। ये क्लियर हो गया। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई यहाँ पर, कौन सी, नाइट्रिफिकेशन। सेकंड प्रोसेस में क्या होता है यहाँ पर, डीनाइट्रिफिकेशन नहीं, यहाँ पर सेकंड प्रोसेस जो होता है बेटा वो कौन सा होता है यहाँ पे, अमोनिफिकेशन होता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो सेकंड नंबर पे जो होता है वो कौन सा होता है, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो NO2 और NO3 बना है, जो NO2 और NO3 बना है, ये रिलीज करता है किसको, ये बनाता है या डिकम्पोज होने के बाद में ये रिलीज करता है या फॉर्म करता है किसको, अमोनिया को। तो अमोनिया बनना या अमोनिया का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन। और थर्ड नंबर का जो होता है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि ये जो अमोनिया है यहाँ पर, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ये रिएक्ट करता है एक्वस मीडियम में, किसके साथ, H2O के साथ, और दोबारा किसको फॉर्म कर देता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देता है। तो फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होती है, नाइट्रिफिकेशन। सेकंड प्रोसेस होती है अमोनिफिकेशन, और थर्ड प्रोसेस होती है कौन सी, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल हुआ। नाइट्रोजन जो साइकिल होता है वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सबके लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है।